दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर भाटिया आप लोगों के लिए अपनी यात्रा, आपको शिक्षा करने की, ज्ञान बांटने की यात्रा को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे वेजिनाइटिस। जो वेजाइना है औरतों में होती है, उसकी सूजन आ जाना, उसके कई कारण होते हैं, उसके सिम्टम होते हैं कि सभी में, चाहे उसकी वजह कोई भी हो, वेजिनल डिस्चार्ज होता है जिसको पानी बहना कहते हैं। जो आग लगती है, इचिंग होती है, खारिश होती है और बदबू आती है। सबसे ज़्यादा कॉमन कारण होते हैं बैक्टीरिया, फंगस, कैनेडा ते ट्राइकोमोनियस। ये फ्लैजेला होता है, उसकी वजह से भी ये हो सकती है। तो और कई इरिटेंट, जैसे हम वेजाइना लूज करते हैं, उनकी वजह से भी होती है। एलर्जी से हो सकती है किसी चीज़ से, या कई बार महामारी बंद होने से एस्ट्रोजन की कमी आ जाती है, उसकी वजह से भी होती है। नॉर्मल डिस्चार्ज होता है जो कुदरती होता है, उसकी कोई खुशबू नहीं आती, बदबू नहीं आती, तो वो किसी तरह की इरिटेशन नहीं होती है उसके। जो नॉर्मल डिस्चार्ज हो, उसका वो कलर नहीं होता, पानी जैसा होता है, तो उसमें कोई बदबू नहीं आती। हमने हिस्ट्री लेनी है, डिस्चार्ज कितना है, उसका कलर क्या है, उसका उसमें से बदबू आती है कि नहीं, उसका मैसेज के साथ क्या ताल्लुक आता है। कोई डोज खाने की हिस्ट्री तो नहीं है, या कोई ऐसे पदार्थ नहीं बदल जाते। सेक्स की हिस्ट्री लेनी है, पेशाब आने से दर्द तो नहीं होता, जलन तो नहीं होती, सेक्स करने से पेन तो नहीं होती। तो आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, को वल्वा को देखना है, वेजाइना के देखना है को उसमें लालगीपन तो नहीं है, कुछ सोज तो नहीं पड़ी हुई, को रगड़ी जैसे तो नहीं लगी हुई, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है। तो आमतौर में क्या होता है, को हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशन काफ़ी नहीं होता डायग्नोज बनाने के लिए, तो आपको लेबोरेटरी टेस्ट करने जरूरी होते हैं। तो कौन से टेस्ट करेंगे, आपने लिटमस पेपर लेना है, तो वेजाइना में रख देना है, तो आपको वेजाइना की पीएच का पता चल जाएगा। तो दूसरा टेस्ट है अमाइन टेस्ट कहते हैं उसको, बिफ टेस्ट WHIFF बिफ टेस्ट भी कहते हैं। तो तीसरा टेस्ट होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, नॉर्मल सेलेन लेना है, और उसमें 10% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH की थोड़ी बूंदें डालनी है स्लाइड के ऊपर, उस पर
निचार से थोड़े कतरे लेने हैं, तो QH डाल देना है, तो उसके ऊपर स्लाइड रख देनी है, तो उस स्लाइड को अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। तो माइक्रोस्कोप नहीं है तो जो माइक्रोस्कोप देखने का माहिर होते हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर ही हो सकता है, तो वो करेगा वो। नहीं तो नए टेस्ट निकले हैं, नकली NAAT टेस्ट या एंटीजन टेस्ट बिना डिस्चार्ज के ये ड्रॉप लेने से उस पर टेस्ट कर लें तो आपको काफ़ी कारण होते हैं, उनका पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ये सबसे कॉमन है। जितनी भी वेजिनाइटिस होती हैं उनमें से सबसे कॉमन बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। तो वजाइना में बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलाई नॉर्मल होते हैं, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया वो सल्फर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं, तो उससे उनकी यदि कमी आ जाए या ख़त्म हो जाए, उससे वजाइना की pH बढ़ जाती है, उससे जो बैक्टीरिया जैसे गार्डनेला वेजिनैलिस तो एनारोब्स जो बिना ऑक्सीजन के से बढ़ते हैं, उनकी ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो वो एमाइंस बनाते हैं। उनकी ग्रोथ जब बढ़ती है वो एमाइन पैदा होते हैं, जिसकी जो बदबू आती है उससे आती है। तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस रिस्क होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए, जिमें कि HIV, और वो रिस्क होता है प्री टर्म डिलीवरी के लिए। आधे से ज़्यादा पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता, पर कुछ पेशेंटों में वेजिनल डिस्चार्ज होता है, वो काफ़ी पतला डिस्चार्ज होता है और बदबू होती है, तो जैसे फिशी ऑर्डर होती है, फिशी जैसे मछली की बदबू आती है ऐसी होती है। तो वेजिनल pH आप लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे, वो 4.5 ਤੋਂ ज़्यादा होनी है। तो 10% QH ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੈਜਾਈਨਲ ਸੈਕ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਉਂਗੇ तो वो ना काफ़ी ज़्यादा स्मैल आनी, फिशी स्मैल। जो QH प्रोपरेशन बैट माउंट तैयार करूँगे स्लाइड से पा के, तो क्लू सैल दसणगे, वेजिनल एपिथेलियल सैल होंगे हैं, बॉर्डर होंगे रेगुलर होंगे हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया उन्होंने चुमड़े होंगे हैं। तो ट्रीटमेंट की करनी है, जो एसिम्टोमैटिक है, कोई तकलीफ नहीं है, तो वो इलाज करने की लोड़ नहीं। तो जे
सिम्पटम होंदे आ नाल वायरल इरिटेशन होंदी है ते फिर इलाज करने की लोड़ है। इलाज कितना करना 500 मिलीग्राम 2 बारी मेट्रोनाडाजोल 500 मिलीग्राम दिहाड़ी 2 बारी 7 दिन ले देनी है। तो इन्ने दिन दवाई खानी है, अल्कोहल नहीं बरतनी ते दवाई खान तो 24 घंटे बाद भी नहीं बरतनी, तो उस तो बाद बरत सकते हैं। तो मेट्रोनाडाजोल दी जे गोलियां नहीं खानियां तो बजाय नाल जैल आ जाती है 0.75%, वो 5 ग्राम रोज़ रात को सौन वेले बजाना दे विच पा लो। या दूजा इलाज है क्लिंडामाइसिन, वो भी बजाय क्रीम है 2%, 5 ग्राम रोज़ रात को सौन वेले बजाना दे विच पा लो। 7 दिन 7 रातां लई पाओ तो उन्ना ठीक हो जाएगा। सैक्स नहीं करना जिन्ने दिन ट्रीटमेंट करनी है, जे करना तो कॉन्डोम पा के करो। तो सैक्चुअल पार्टनर का इलाज करने की कोई लोड़ नहीं है। दूजा गल करांगे वाल्वोवाजाइनल कैनालिसिस, भाई खुंगना इन्फेक्शन हो जाती है, बहुत ज़्यादा खाज होनी है, इरिटेशन होनी है, तो पेशाब लग के आना, सैक्स करना वेले दर्द बहुत होनी है, तो वजाइना दे उपर रड़ाइयां लगनियां, सोज लालगी आ जानी है, केर टाइयां पै जानियां, तो डिस्चार्ज जरा काफ़ी ज़्यादा थिक होंदा, तो जिदा नहीं फुटिया होंदा वाइट होंदा उहदे वर्गा। तो ये पीएच टेस्ट करिए एडमिट पेपर नाल, एडमिट पेपर वजाना दे विच रख के तो देखो पीएच उहदी किन्नी है। वो 4.5 तो घट है तो एक तरह का एविडेंस है भाई कैनेडा इन्फेक्शन हो गई है। तो QH नाल वेव टेस्ट करना, वो नैगेटिव होया कोई ऑर्डर नहीं होनी। वेटमोंड दे विच माइक्रोस्कोप देखोगे तो वो हाइफा होंगे जिदा काने होंगे विचकार गठरियां बनी जांदियां, ते सूडो हाइफा कदी गठा होनियां बनियां कदी नहीं, तो थोड़ी थोड़ी जगह ते जाके उन्होंने उपरे नाल और निकले होने उन्होंने कहते जीस्ट। तो इलाज किदा ਇਹਦਾ अनकम्प्लीकेटेड हैगी है, नवा पता लगा तो ओवर द काउंटर दवाइयां मिल जांदियां, जिवें कि क्लोट्रामाजोल 1% क्रीम मिल जाती है, वो 5 ग्राम वजाइना दे विच पा लो तो 7-4 दिन। जे 2% क्रीम लैनी है क्लोट्रामाजोल दी, वो 5 ग्राम वजाइना दे विच पाओ रोज़ रात को सौन वेले 3 दिन वास्ते, वो भी ठीक है। मैकोनाजोल और दवाई है, तो 2% क्रीम है 5 ग्राम वजाइना च रखो 7 दिन, जहाँ वे 4% मिल जाती है क्रीम, वो 5 ग्राम
बयाना च रखो रात नूं सौण वेले 3 दिन वास्ते, वो भी ठीक है। या 100 ग्राम 100 मिलीग्राम बयाना विच रखण वास्ते सपोजिटरी मिल जाती है, तो वो एक सपोजिटरी रोज रात नूं रखो 7 दिन लई। ਜਾਂ फिर 200 मिलीग्राम की बयाना सपोजिटरी मिल जाती है, वो रोज रात को रख लो एक 3 दिन, वो ठीक है। या फिर 1200 मिलीग्राम की सपोजिटरी मिल जाती है, वो एक सपोजिटरी रख लो, एक ही दिन के लिए बहुत है। और दवाई होती है टकोनाजोल, TIOCONAZOLE 6.5% ऑइंटमेंट होती है, वो आपने 5 ग्राम बयाना में रख लेनी है और एक डोज ही काफ़ी है। तो कई बार डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है प्रिस्क्रिप्शन, इंट्रावेनल एजेंट होते हैं। बूटाकोनाजोल 2% क्रीम होती है, वो सिंगल डोज ही 5 ग्राम बयाना में रख लें, एक ही रोज काफ़ी है। दूसरी दवाई होती है टरकोनाजोल, वो 0.8% क्रीम ले लो और 5 ग्राम बयाना में रख लो 3 दिन के लिए। जहाँ फिर 80 मिलीग्राम की बयाना सपोजिटरी ले लो और 1 ग्राम एक सपोजिटरी रोज रात को रखो 3 दिन के लिए, वो भी ठीक है। और खाने की गोलियाँ होती हैं फ्लूकोनाजोल, वो 150 मिलीग्राम लेनी है, एक ही गोली काफ़ी है। जो कॉम्प्लिकेटेड कैंडिडेसिस होती है, और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इलाज करना है उसका। कॉम्प्लिकेटेड क्यों कहते हैं, जो बार बार हो, तो 3 बार या तो उससे ज़्यादा 1 साल में हो, उसको कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं। या जिसको कनाडा एल्बिकैंस कॉमनली होती है, वो कनाडा एल्बिकैन के अलावा कनाडा कई से कनाडा हैं, कनाडा की स्पीसीज हैं, वो कनाडा के अलावा एल्बिकैंस के अलावा और वैक्सीन हो, वो भी कम्युनिकेटर बोलते हैं। तो या इम्यून की सिस्टम की कमजोरी हो, जैसे कि कीमोथेरेपी लेते हैं, उससे हो जाती है, वो उनको भी कम्युनिकेटर की कैटेगरी आती है। डायबिटीज मेलाइटिस हो, वही कम्युनिकेटर की कैटेगरी में आती है। तो इसके लिए इलाज थोड़ी देर ज़्यादा करना पड़ेगा, वो मेंटेनेंस थेरेपी भी देनी पड़ेगी। वो कोनाजोल 150 मिलीग्राम ओरली 10 दिन के लिए। तो उसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी करनी है। फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम वीकली 6 महीने देनी है। तो सीवियर कैंडिडेसिस उसके लिए फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम देनी है, दो डोज देनी है। 72 घंटे के बाद एक गोली फिर दे दो। तो ये नॉन एल्बिकैन स्पीसीज हैगियां, तो उन्होंने नॉन फ्लूकोनाजोल टॉपिकल एजोल 7 ਤੋਂ 4 दिन ਲਈ ਦਿਓ। तो ये प्रेगनेंसी हैगी है, तो
मैकोनाजोल नहीं देनी, तो टॉपिकल मैकोनाजोल कोई भी एजोल 7 दिन नहीं दे सकते हैं। सैक्चुअल पार्टनर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕੈਂਡੀਡੀਆਸਿਸ ਫੰਗਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਥਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੀਬਾ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਪੂਛ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੈਕੋਮੋਨੀਆਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਜਨਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੈਲੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗ੍ਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਝੱਗ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੈਜਾਈਨਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਰੰਗਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਝੱਗ ਬਣੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਜਰਾਸੀਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਬਲੀਡਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰਾਬਰੀ ਸਰਵਿਕਸ। ਪੂਰਾ ਸਰਵਿਕਸ ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਿਸਕਾਨਾਂ ਵੇਲੇ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਕਾਫੀ, ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਰੀਥਮਾ ਸੂਜ ਲਾਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਫ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਸੈਰਨ ਨਾਲ ਬਟਮੋਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸਲਾਈਡ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੈਕੋਮੋਨੀਆਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਜਨਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਨੈਟ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਰੈਪਿਡ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਲਾਜ ਉਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਵੈਜੀਨੋਸਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਟਰੋਨਾਜੋਲ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ 2 ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 7 ਦਿਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਚੁਅਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸੈਕਚੁਅਲ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋਨਾਜੋਲ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਓਰਲੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਨੂਰਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ। ਮਨੂਰਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਲਬ ਦੀਆਂ ਜਨਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਲਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। बलवा की कोई भी बीमारी हो उसका सिम्टम वो एक ही जैसे होते हैं, तो कोलोनोस्कोपी या बायोप्सी करना, पीस लेने से टेस्ट करना जरूरी हो जाता है डायग्नोज करने के लिए। तो
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਜਾਈਨਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਜਨਾਈਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਜਨਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਲਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਬਲਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੱਕ ਲਿਮਟਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਬਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, औरतों को होता है। वो यदि पुरानी इन्फ्लेमेशन हो या पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन हो, जैसे वार्ड्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हो जाता है। तो कैसे पेशेंट कैसे आता है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसके कोई स्वेलिंग हो गई है या कोई गठी है या कोई स्किन का वरी है, वो रैश बना हुआ है तो वल्वा के ऊपर। वो आमतौर पर उसके कुछ सिम्टम नहीं होते, तो वो जो भी गठी है या प्लेग है, चमड़ी का रोग है, वो उसका दर्द नहीं होती, वह फ्राइबल होता है, छेती से टूट जाता है और ब्लीडिंग करता है कई बार। जब आपको शक पड़े ये तो कोई खतरनाक बीमारी है, तो आप उसका टेस्ट कर लें, बायोप्सी कर लें, तो आपको उसको स्कैनर पैरालिस्ट के पास भेज दें, वो बायोप्सी कर लेगा। स्क्वेमस एपिथेलियल लेजन्स वाइट होते हैं, तो काफ़ी कारण होते हैं। कैंसर का खतरा नहीं होता, वो हाई ग्रेड लेकिन कई बार स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कैंसर बन जाता है, उसकी बायोप्सी करानी चाहिए। तो वो बीमारी होती है लाइकन प्लानस, वो चमड़ी की बीमारी है, तो जैसे चमड़ी में सुर्ख आ जानी, तो आमतौर पर ये उसके साथ वजाइना में भी जख्म हो जाते हैं, तो मुंह में जख्म भी हो जाते हैं। तो ये जख्म होते हैं, इसमें पेन होती है, खाज भी होती है, जलन भी लगती है। तो फ्लैट टॉप्ड स्किन के रैश होते हैं, तो वाइट लकीरें भी होती हैं, तो मुंह में भी जख्म हो जाते हैं, तो कोनियों की क्यूट जो चमड़ी की होती है या टंग पर, पेट पर, पेट के ऊपर, बैक के ऊपर ये हो सकते हैं। इनका रंग वॉलेट होता है, तो वापसी करनी पड़ती है, और टॉपिकल स्टीरॉयड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाने से ठीक हो जाते हैं।
लाइकन स्क्लेरोसिस, इससे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, खाज होती है बहुत ज़्यादा, ऐसी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है, इतनी ज़्यादा इचिंग होती है। तो देखने में वाइट पेप्यूल्स या ब्लैक बन जाती है। तो ज़्यादा स्क्रैचिंग करने से जख्म हो जाते हैं। तो जैसे लाइकन प्लानस वजाना के बीच भी चला जाता है, तो ये इसकी ये खासियत है, ये बलवा पे रहता है, अंदर वजाना में नहीं जाएगा। तो वापसी करने से इसका डायग्नोज हो सकता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कैंसर का खतरा हो जाता बढ़ जाता। तो इलाज ਇਹਦਾ हाइपरटेंसी स्टीरॉयड लोकली ਲਾਉਣ ਨਾਲ ठीक हो जाता। तो ये ਸੀਗਾ ਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੈਣੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬਲਵਰ डिसऑर्डर्स। बाकी आप लोगों से बेनती है कि आप जिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ, डॉक्टर लोगों के साथ जो गांव में काम करते हैं, जिन्होंने MBBS वगैरह नहीं की, उनसे शेयर करें ताकि उनके ज्ञान में वाधा हो सके और वही लोग होते हैं जो ज़्यादातर कम्युनिटी के में कांटेक्ट में रहते हैं। यदि इन लोगों को ज्ञान होगा तो आम लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो ये मेरी विनती है कि जितने लोगों से, जितने डॉक्टरों से ज़्यादा शेयर कर लें तो बहुत बढ़िया है। आपका भी ज्ञान में वाधा होगा, बाकी लोगों के ज्ञान में वाधा होगा। तो आगे फिर मिलेंगे, अपना सपोर्ट जारी रखेंगे। शब खैर, जय भीम, जय भारत, सत श्री अकाल।